नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। भारत में पहला 2026 अर्थात भारत में 2026 के अंतर्गत पहली बार घटने वाली घटनाएं और प्रमुख उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास जनवरी से लेकर अब तक अपडेटेड क्लास है। इसमें जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे कि भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है, भारत का पहला 20/7 LPG ATM, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप विजेता कौन है, भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ पर खुला है, ऐसे जो सवाल हैं 2026 में जो बने हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, करीब 60 से 70 क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे और आपका कोई भी एग्जाम हो उनमें 1 या 2 प्रश्न ऐसे अवश्य आते हैं। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। दोस्तों, यही 1 या 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो फेल और पास कराते हैं, क्योंकि सभी लोग सिलेबस पूरा करके ही जाते हैं अपना, और वो 1 से 2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं। वो 2 नंबर 1 नंबर कौन सा होता है, वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं जिनसे हम छूट जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अंत तक ध्यान से इस क्लास को देखोगे, क्योंकि आप अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हो। आप स्क्रॉलिंग में विश्वास नहीं रखते, आप पढ़ने में और समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय एवं तकनीकी प्रथम, नेशनल टेक्निकल फर्स्ट। तो तकनीक के क्षेत्र में जो पहली बार चीज़ें हुई हैं उनके बारे में समझेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, नमो ग्रीन ट्रेन जिसे कहा जाता है, नमो ग्रीन रेल, उसका उद्घाटन हुआ है जुलाई 2026 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद शहर में किया। अब इसका रूट क्या होगा, तो ये ट्रेन जो है पहले चरण में जींद और सोनीपत रूट पर संचालित की जाएगी। और वैश्विक स्थान अब इंडिया ने क्या प्राप्त किया है, तो जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान के बाद भारत जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। और तकनीक की बात करें तो शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन तकनीक पर यह आधारित है, जिसमें ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है और को प्रोडक्ट के रूप में, सब प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी और कतरन, जिसे कहते हैं आप, स्टीम ही निकलती है। तो ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है नमो ग्रीन रेल। अगला है पहली डिजिटल जनगणना। अभी हमारे देश में 16वीं जनगणना चल रही है और 1 अप्रैल 2026 से ही प्रारंभ हुई और 2027 में ये पूरी हो जाएगी। और ये ऐसी जनगणना है, मतलब पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना की जा रही है। भारत के इतिहास में पहली पेपरलेस डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रह मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम नागरिक गणना, इस डिजिटल प्रक्रिया में देश की प्रथम नागरिक होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो सबसे पहले गणना इनकी की गई थी, क्योंकि जब भी जनगणना होती है तो देश के पहले नागरिक की जनगणना की जाती है। देश के पहले नागरिक होते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति। नोडल एजेंसी कौन है जो जनगणना करा रही है, भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। अगली खबर क्या है उसे देखते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड, मुंबई में, महाराष्ट्र के अंतर्गत आप देखोगे मुंबई में नरीमन पॉइंट से वर्ली खंड तक जो रोड पड़ता है, वहाँ पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाई गई है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे वर्क करती है, तो सड़क की जो सतह है, जो लेयर है, इस पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खांचे, ये जो रंबल्स हैं, स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं जो बनाए गए हैं। तो जब कोई वाहन इस साइड से गुजरता है 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ टायरों और सड़क के घर्षण से जय हो जो गीत है उसकी धुन उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य है चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुरक्षा आधारित ये एक अनूठी पहल है। और किसकी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया, तो हंगरी जो देश है वहाँ की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको बनाया गया है। आगे देखिए, भारत का पहला 24/7 LPG ATM ये स्थापित किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गुरुग्राम के अंतर्गत। अब इसमें है क्या, तो देखिए, किसी भी समय 24 घंटे बिना पूर्व बुकिंग के डिजिटल भुगतान के माध्यम से जो ग्राहक है वो LPG सिलेंडर 10 किलोग्राम तक के जो हल्के फाइबर वाले होते हैं वो प्राप्त कर सकता है। और इसमें किसी भी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट से ATM की तरह जैसे पैसे निकलते हैं वैसे LPG गैस जो है वो ले सकते हैं। निजी क्षेत्र की एयरबस असेंबली लाइन, तो ये वेम्बगल कर्नाटक के अंतर्गत स्थापित की गई है। यह एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से स्थापित भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस
H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, जो मेक इन इंडिया के रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देती है। तो ये निजी क्षेत्र की एयरबेस असेंबली लाइन है जो कर्नाटक में स्थापित की गई है। अब भारत का, अब देखिए, पहला अपतटीय हवाई अड्डा ऑफशोर एयरपोर्ट जो है वो देखिए कहाँ पर है। महाराष्ट्र के अंतर्गत पालघर जिले में इसको स्थापित किया गया है। अरब सागर के तटीय क्षेत्र में वधावन बंदरगाह के पास में एक आर्टिफिशियल आइसलैंड पर इसको बनाया जाएगा। और इसकी विशेषता क्या है, ये देश का पहला हवाई अड्डा होगा जो समुद्र के भीतर एक आर्टिफिशियल आइसलैंड पर, चारों तरफ समुद्र होगा और यहाँ पर आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाया जाएगा, उस पर यह डेवलप किया जाएगा पहला ऑफशोर हवाई अड्डा। यह मुंबई हवाई अड्डे के जो एयर ट्रैफिक है उसके दबाव को कम करेगा। देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1, इसका डेवलपमेंट किसने किया है, तो हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने इसका विकास किया है और इसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया जा रहा है। यह एक बहुचरणीय ठोस ईंधन वाला सॉलिड फ्यूल्ड कक्षीय प्रक्षेपण यान ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। तो ये पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्थापित करने में उपग्रहों को सक्षम है। कौन सा, निजी है ये ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1। नेक्स्ट है पहला ईट राइट कैंपस वाला हवाई अड्डा इंडिया के अंतर्गत। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ को ये दर्जा प्राप्त हुआ है और ये प्रमाणन किसने दिया है, तो FSSAI द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। यह यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वस्थ, टिकाऊ और खाद्य उत्पादन प्रदान करने के कड़े मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। तो कौन सा है आपका, लखनऊ के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन, और ये व्यावसायिक उत्पादन करने वाला इंडिया में पहला राज्य है आसाम। तो असम जो है पारंपरिक रूप से काली और हरी चाय के बाद अब जापानी शैली की प्रीमियम माचा चाय का भी व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे राज्य निर्यात को नया आयाम मिला है। तो परंपरागत रूप से जापान के क्योटो और आइची प्रांतों में ये जो चाय है माचा चाय, इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब चाइना और भारत जैसी कंट्री भी इसका प्रोडक्शन करने लगे हैं। आगे देखिए, पहली 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर सुविधा। तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में इन्फो वैली में इसको स्थापित किया जा रहा है। 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक USA की जो भारतीय सहायक कंपनी है उसके द्वारा। इसका महत्व क्या है, तो यह उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स की पैकेजिंग के लिए अगली पीढ़ी की ग्लास कोर सबस्ट्रेट तकनीक का उपयोग करने वाली भारत की पहली अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई है। इस इकाई के साथ ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, इस चीज़ को ध्यान देना, एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा, ये दोनों चीज़ें स्थित हैं। तो ये कहाँ है, ओडिशा के अंतर्गत। नगर निकाय द्वारा विकसित पहला SEZ, तो ये कहाँ पर SEZ स्थापित किया गया है, पुदुचेरी में ओलगारेट नगर पालिका के द्वारा इसको स्थापित किया गया है थट्टाचावड़ी गांव में। कहाँ पर, पुदुचेरी के थट्टाचावड़ी गांव में ओलगारेट नगर पालिका के द्वारा ये जो विकसित किया गया है SEZ। तो ये भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, SEZ को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका विकास और प्रबंधन किसी कॉरपोरेट या केंद्र सरकार ने नहीं किया, बल्कि एक शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी द्वारा इसको स्थापित किया गया है। हम बात करेंगे अब रक्षा विज्ञान एवं पर्यावरण की, डिफेंस साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो पहला आदर्श सीमावर्ती गांव लद्दाख का है। भारत में पहला आदर्श सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है चुमूर गांव को, जो गांव का पड़ता है आपका लद्दाख में। ये पहल जो है केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बुनियादी ढांचे का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, जिससे कि जो बॉर्डर एरियाज में जो विलेज हैं वहाँ से पलायन को रोका जा सके, वहाँ विकास कार्य किए जा सकें। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि जलवायु के अनुकूल घरों को बनाना,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कई सारी चीज़ें करना, आधुनिक सुविधाएं स्थापित करना, जनसंख्या और सुरक्षा की बात करना। तो ये भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव बनाया गया है चुमूर, जो लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है। पहली डिजिटल न्यायपालिका प्रणाली, हॉक, HAWK, ये केरल राज्य ने अपनाई है। हॉक की फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। तो इसका उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है? तो जो वन्यजीव अपराध होते हैं, अवैध शिकार किया जाता है, तस्करी की जाती है और वन संपदा की तस्करी की जाती है, उनके मैनेजमेंट और वास्तविक समय की निगरानी के लिए जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा हुआ है ये। और ये देश की पहली केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो अपने आप में जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, पहला AI सक्षम डेटा सेंटर जो जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। किस किसने किया है? मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। इसकी क्षमता क्या है कि ये डेटा सेंटर जो है अत्याधुनिक AI मॉडल, जैसे कि मेटा का LLM, इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, को प्रोसेस करने और भारत में स्थानीय स्तर पर AI क्लाउड कंप्यूटिंग को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। ये लामा है, शायद एक L साइलेंट हो, क्योंकि मैंने ये पहली बार इसको पढ़ा है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा दिल्ली के शास्त्री पार्क में 1.1 AI एक्साफ्लॉप क्षमता वाला सरकार का पहला AI डेटा सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। तो एक तो आपका जामनगर गुजरात में है, और सरकारी स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा दिल्ली के शास्त्री पार्क में यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी 1.1 AI एक्साफ्लॉप। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप विजेता, तो ये जो हैं प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ओडिशा के रहने वाले हैं। इन्हें जो है रूस में आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये कप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार रूस के कैलिनग्राद क्षेत्र में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव के दौरान प्रदान किया गया। और इनको जो है किस विषय पर, किस मुद्दे पर इन्होंने बनाया, तो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर विषय पर बनाई गई उनकी 3 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए उनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। किसको दिया गया है? सुदर्शन पटनायक जो ओडिशा के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। भौतिकी में वुल्फ अवार्ड, तो ये किसे मिला है? भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। और ये पुरस्कार पाने वाले वे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। उन्हें यह सम्मान फ्रैक्शनल क्वांटम होल इफेक्ट में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले पुष्प कृषि पार्क, तो ये स्थान कौन सा है? लद्दाख के लेह जिले में इनको डेवलप किया जा रहा है। अत्यधिक ऊंचाई और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में फूलों, विशेष रूप से औषधीय और विदेशी किस्मों की खेती और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्थापित है, ये भारत का पहला पार्क है जो ऊंचाई वाले एरिया में, इतने ऊंचाई वाले एरिया में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ जो है, ये रामनाथपुरम तट, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विलुप्त हो रहे मूंगे कोरल्स को बचाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी कृत्रिम चट्टानें समुद्र में तैनात की गई हैं, इस तरीके से, जो समुद्री जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। इसे चेन्नई के स्टार्टअप त्वस्ता और ICAR CMFRI के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। परमाणु रिएक्टर से हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र, तो ये दुनिया का पहला ऐसा केंद्र है जो परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली जो अत्यधिक ऊष्मा है, थर्मल एनर्जी है, उसका यूज़ करके बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। किस जगह है? कलप्पम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वहाँ पर तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। रक्षा विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करेंगे अब हम। तो पहली इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी प्रदान की गई थी। कई बार आपने देखा होगा खबरों में ये रहा था। 13 साल से जो कोमा में थे हरीश राणा, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत देश में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया, जिसे कहते हैं लाइफ सपोर्ट हटाना, मतलब वेंटिलेटर वगैरह ये सारी चीज़ हटा दी जाती हैं, इसकी ऐतिहासिक मंजूरी दी। और ये फैसला किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन थे? हरीश राणा। बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट,
केरल में एक अलग से बजट पेश किया गया है बुजुर्गों के लिए, जो पूरी तरीके से समर्पित है। वृद्धों के कल्याण, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्य बजट के भीतर एक अलग से विशिष्ट वित्तीय आवंटन घोषित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। पहली सरकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। यह ऐप आधारित कैब सेवा पूरी तरह से चालकों के कल्याण के लिए, जो ड्राइवर्स हैं उनके कल्याण के लिए सरकारी मॉडल पर, सहकारी मॉडल जो है आपका कोऑपरेटिव मॉडल है, उस पर काम करती है, जिसमें निजी एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर की तुलना में जो कमीशन है उसकी जो दरें हैं वो न्यूनतम रखी गई हैं। पहला एंटी ड्रोन सुरक्षा वाला बंदरगाह कौन सा है? बीयू चिदम्बरम पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु के अंतर्गत। तो हवाई खतरों और अवैध ड्रोन से सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी एंटी ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम तैनात करने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है बीयू चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु के अंतर्गत, तूतीकोरिन के अंतर्गत। पहला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। उद्देश्य क्या था? भारत में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और नीति निर्माण पर चर्चा के लिए पहला राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एआई फॉर ऑल, पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। ये इसके 3 पिलर थे, पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनी है थानिया नाथन सिंह। थानिया नाथन सिंह वह न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड महिला सिविल जज बनी है। कौन है? थानिया नाथन सिंह। नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्राचीन और आधुनिक काल में गायों के सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है और ऐसा ये देश में पहला विशिष्ट संग्रहालय है। पहली अंडर वाटर रोड और रेल सुरंग, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई गई है पहली अंडर वाटर रोड और रेल सुरंग। तो इसकी कनेक्टिविटी देखिए आप, यह सुरंग नुमालीगढ़ और गोहपुर को, दोनों को जोड़ेगी, नुमालीगढ़ को और गोहपुर को। यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली भारत की पहली परिवहन सुरंग है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली भारत की पहली परिवहन सुरंग है, जिसमें सड़क और रेल दोनों ट्रैक एक साथ होंगे। अब हम बात करेंगे बुनियादी ढांचे की, परिवहन की एवं खेल की। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है, कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें आप देखोगे कि टोटल 508 किलोमीटर का ये रास्ता होगा और इसका पहला चरण जो होगा सूरत से बिलमोरा के बीच 15 अगस्त 2027 को शुरू होगा। इस रूट पर पहली बार ट्रेन चलाई जाएगी और ये लक्ष्य रखा है 15 अगस्त 2027 को। तकनीकी सहयोग जो है इसमें जापान की शिनकानसेन तकनीक पर ये आधारित है भारत की पहली बुलेट ट्रेन। पहला मोनोपॉज क्लिनिक, रजो निवृत्ति क्लिनिक खोला गया है इंडिया में, महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो 45 से 55 वर्ष की आयु में जो महिलाएं हैं, मीनोपॉज के दौरान होने वाली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मुफ्त परामर्श और उपचार के लिए पहला सरकारी क्लिनिक खोलने वाला राज्य बना है ये। तो ये जो है ये पहला स्टेट है पूरे इंडिया में जहां पर ऐसा क्लिनिक खोला गया है। पहला मधुमक्खी गलियारा, बी कॉरिडोर, ये कौन लगा रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैव विविधता को बढ़ावा देने और स्थानीय मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो डिवाइडर्स होते हैं उन पर विशेष रूप से परागकण अनुकूल पौधों की कतारें विकसित की जा रही हैं। तो पहला मधुमक्खी गलियारा। ज्वारीय बाढ़ की बात करें, टाइडल फ्लोडिंग को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जलस्तर बढ़ने से आने वाली बाढ़ को राज्य जो है विशिष्ट आपदा का दर्जा दिया गया है। राज्य में जो तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जब जलस्तर बढ़ जाता है तो जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर का दर्जा दिया गया है, जिससे पीड़ितों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से तुरंत मुआवजा मिल सकेगा। अगला है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म वाला बंदरगाह। तो वो बंदरगाह है
वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु तूतीकोरिन के अंतर्गत बंदरगाह के पूरे बुनियादी ढांचे का एक वास्तविक समय रियल टाइम का डिजिटल प्रतिरूप बनाया गया है, जिससे कार्गो ट्रैकिंग परिचालन क्षमता को 3D सिमुलेशन के जरिए सुधार किया जा सकेगा। तो वो बंदरगाह कौन सा है आपका? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु। पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन, तो ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जो बिना किसी तकनीकी बाधा के हवा में भी उड़ सकता है और पानी के भीतर भी नेविगेट और डेटा संग्रह कर सकता है, जिसका नाम है अवतार। क्या नाम है? अवतार। तो भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन है ये। मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आयोजित किया गया। शीत जलीय मत्स्य पालन और हिमालयी राज्यों में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश का ये पहला सम्मेलन है। अगला है पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी जो स्थापित की गई है पचपदरा बाड़मेर राजस्थान में, और ये भारत की 24वीं रिफाइनरी है। वर्किंग अभी बताएं तो वर्किंग इंडिया में अभी 23 रिफाइनरी कार्यरत हैं, 24वीं आपकी है ये पचपदरा राजस्थान के अंतर्गत। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ पूरी तरीके से शून्य एकीकृत रूप से निर्मित होने वाली पहली रिफाइनरी है, और HPCL और राजस्थान सरकार इसको संयुक्त रूप से डेवलप कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी असम राज्य में शुरू की गई है। सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के तहत कैंसर के सटीक इलाज के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी, किसकी बात की जा रही है? प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियमन कार्यक्रम, इसका मेजबान राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ, पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियमन कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इनके युवा जो पेशेवर हैं इनके बीच तकनीक, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी स्किल को साझा करने वाला ये मंच होगा। पहला लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेशन, रिलायंस मेट सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना झज्जर हरियाणा। इसका महत्व क्या है? यह पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वैश्विक स्तर का सर्वोच्च लीड प्लेटिनम प्रमाण प्राप्त करने वाला औद्योगिक स्मार्ट शहर बना है। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग की, प्रशासन की, और जो आपके विविध होंगे जो भारत में पहली बार हुए होंगे उनके, तो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे अब जो भी बचे होंगे। तो विधायकों के लिए पहला AI चैटबॉट जो है विधान साथी, ये दिल्ली विधानसभा ने अपनाया है विधान साथी। इसका कार्य क्या है? विधायकों को विधायी कार्यों, बिलों के इतिहास, नियमों, बजटीय दस्तावेजों की त्वरित जानकारी प्रदान करने के लिए विधान साथी नामक AI सहायक, AI असिस्टेंट लॉन्च किया है। पहला जाति मुक्त गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंदला महाराष्ट्र के अंतर्गत है। जो मैंने थंबनेल में ये लगाया है वो उसका जवाब यहाँ पर है। सौंदला महाराष्ट्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो भारत का पहला जाति मुक्त गांव है। यहाँ प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर जातिगत भेदभाव, दस्तावेजों से जाति के उल्लेख को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, और ये आधिकारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव है। और इवन यहाँ पर जो दस्तावेज हैं उनसे भी जाति के उल्लेख को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले PM बने हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजरायली संसद का नाम है नेसेट कहते हैं उसको। वे इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम, जिसका नाम क्या है? सक्षम। कहाँ पर है ये? मुंबई में की गई। मुंबई उपनगरीय जिले में स्थानीय युवाओं के कौशल का आकलन, जो स्थानीय युवा हैं उनकी स्किल का आकलन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था। किसको? सक्षम को, जो पहली AI संचालित कौशल जनगणना है, स्किल सेंसस है। पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ, तो देश में पहली बार नदियों में प्रकाश स्तंभ की स्थापना की शुरुआत हुई है। तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के किनारे बनाए जा रहे हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग में जहाज और जो मालवाहक नौकाएं हैं उनको रात के समय में सुरक्षित रूप से 24 घंटे 7 दिन नेविगेशन प्रदान करना। पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप, गोवा में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस पोत को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का ये विशेष जहाज समुद्र में तेल रिसाव, जो तेल फैल जाता है और
अन्य जो पर्यावरणीय प्रदूषण हैं उनसे निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से ये लैस है। इसका नाम क्या है? ICGS समुद्र प्रताप। अगला है भारत का AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश का नाम है। यह अपने पूरे पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और प्रशासनिक कार्यों में AI को पूरी तरह एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ उत्तर प्रदेश। रुद्र हेलीकॉप्टर, अगली बात करेंगे रुद्र हेलीकॉप्टर जो है कि पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस की परीक्षा देने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रुद्र हेलीकॉप्टर है उसकी पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा। इंडियन आर्मी जो है कि लड़ाकू श्रेणी के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ान देने वाली देश की पहली महिला पायलट है हंसजा शर्मा। पहली आधार एकीकृत पुलिस सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसका नाम है पाठीक, और ये किसकी है? अहमदाबाद पुलिस की है। पाठीक सॉफ्टवेयर का नाम है। संदिग्धों और अपराधियों को मौके पर ही त्वरित पहचान, इंस्टेंट उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसके लिए पुलिस के जो इंटरनल डेटाबेस है उसको आधार वेरिफिकेशन ऐप के साथ इंटीग्रेट करने वाला पहला पुलिस बल है आपका अहमदाबाद पुलिस। लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमण। गलत बोल दिया मैंने, निर्मला सीतारमण है, मरण नहीं। रिकॉर्ड, भारत के संसदीय इतिहास में लगातार 9 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला है पहला फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट। इसका विकास किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप आकाश लब्धि। किसने? आकाश लब्धि ने। यह भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और मानव मिशनों के लिए कम वजन वाला, अंतरिक्ष में जाकर स्वतः फूलने वाला रहने योग्य कैप्सूल है जिसे इसरो के सहयोग से लॉन्च किया जाना है। तो ये ऐसा कैप्सूल है जो अंतरिक्ष स्टेशन और मानव मिशन के लिए बहुत ही कम वजन वाला है और अंतरिक्ष में जाकर ये खुद से फूल जाता है और उसमें रह सकते हैं। पहला अधिवक्ता प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण, अदालती प्रोसेस जो होती हैं, डिजिटल न्यायशास्त्र पर अनुसंधान की सुविधा देने वाला देश का पहला केंद्र है जो नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर, तो शिप बिल्डिंग क्लस्टर है ये, थथुकोडी तमिलनाडु के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। सागरमाला परियोजना के तहत भारत को वैश्विक जहाज निर्माण का केंद्र बनाने के लिए इसे स्थापित किया गया है और ये अपने आप में पहला समर्पित एकीकृत पार्क है जो शिप बिल्डिंग क्लस्टर है। हाइड्रोजन बसों का पहला हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के अंतर्गत। तो इस हवाई अड्डे के भीतर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन चालित जो बस हैं उनका उपयोग किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये देश का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित और हाइड्रोजन सक्षम हवाई अड्डा है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। पहली LNG फ्यूल हाइब्रिड ट्रेन, तो इसका रूट है साबरमती में। भारतीय रेलवे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए डीजल के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के वैकल्पिक उपयोग वाली देश की पहली ड्यूल फ्यूल हाइब्रिड ट्रेन लॉन्च की गई है जो डीजल के साथ साथ LNG का भी यूज़ करेगी। 100% बीमा कवरेज वाला पहला ज़िला वो है आपका अलवर राजस्थान के अंतर्गत। सबको बीमा अभियान के तहत जिले के प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य, जीवन और दुर्घटना बीमे के दायरे में लाकर पूर्ण बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला ये जिला बना है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार और एडा के 2047 तक सभी के लिए बीमा रोडमैप के तहत हासिल की गई है। नेक्स्ट है पहला ब्रेल सक्षम प्रीमियम कार्ड, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है बॉब कार्ड। तो इसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है? तो दृष्टिबाधित जो ग्राहक हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको स्वतंत्र रूप से वित्तीय लेन देन करने और कार्ड की पहचान करने में मदद करने के लिए कार्ड की सतह पर उभरे हुए ब्रेल डॉट्स वाला भारत का पहला क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। स्वदेशी गगन प्रणाली से सफल लैंडिंग, हवाई अड्डा कौन सा था? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान के अंतर्गत। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है गगन और इसका उपयोग करके खराब दृश्यता में भी एक कमर्शियल यात्री जेट की
देश में पहली बार सफल लैंडिंग कराई गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस हवाई अड्डे के अंतर्गत वो लैंडिंग हुई, तो वो है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंतर्गत। पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस लैंडिंग हुंडावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश के अंतर्गत की गई। यह उपग्रह आधारित ऐसी उन्नत नेविगेशन प्रणाली है जो हेलीकॉप्टर को घने कोहरे, खराब मौसम में भी बिना किसी ग्राउंड रडार के भी विशिष्ट बिंदु पर सटीक और सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति देती है। वो क्या है? पॉइंट इन स्पेस लैंडिंग। तो ये एक नेविगेशन प्रणाली है। क्या है? नेविगेशन प्रणाली है। स्थान हुंडावली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश। पहला निजी विश्वविद्यालय एआई डेटा लैब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। इंटेल के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। उच्च शिक्षा और शोध में छात्रों को वास्तविक समय के डेटा एनालिटिक्स और जनरेटिव एआई पर काम करने के लिए स्थापित देश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी लैब है ये। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में गुजरात में इसको आयोजित किया गया था। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए इसको आयोजित किया गया और ये अपने आप में दुनिया की पहली आधिकारिक योगासन चैंपियनशिप थी। लिवरपूल विश्वविद्यालय का पहला परिसर बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी गई। उसके बाद यूके का सबसे प्रसिद्ध लिवरपूल जो यूनिवर्सिटी है भारत में अपना पहला स्वतंत्र परिषद स्थापित कर रहा है। अगला है पहली फ्लैक्स फ्यूल कार जो मारुति सुजुकी ने इसको बनाया है। नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। यह कार E85 एथनॉल 85 मतलब 85% उसमें एथनॉल होगा, 15% मिश्रण पेट्रोल का होगा या शुद्ध पेट्रोल, दोनों पर समान दक्षता से चल सकती है, जो जैव ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये E85 या फिर 100% जो पेट्रोल है उस पर, दोनों पर ही चल सकती है। इजी कनेक्ट फ्लाइट वाला पहला शहर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश। घरेलू टर्मिनलों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को एक ही बिंदु पर सामान चेक और इमिग्रेशन की बाधा रहित त्वरित सुविधा देने वाला पहला ये हवाई अड्डा है। तिलहन किसानों के लिए पहली व्हाट्सएप एआई सेवा जो है ऑयल सीड्स किसान मित्र। इसका कार्य क्या है? तिलहन जैसे सरसों सोयाबीन उत्पादक किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम, कीट नियंत्रण, फसलों के बाजार भाव और आधुनिक कृषि तकनीकों को सटीक जानकारी देने वाला ये चैटबॉट है। पहली व्यापक ग्राफीन नीति, तो ग्राफीन पॉलिसी अपनाई है पहली, वो केरला ने अपनाई है। ये जादुई सामग्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है स्टील से भी 200 गुना मजबूत है। ग्राफीन एक कार्बन का अपर रूप है जो अत्यधिक मजबूत और सुचालक है। नेक्स्ट है पहली क्वांटम वैली परियोजना, क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश अमरावती में स्थापित भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इसको स्थापित किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और क्रिप्टोग्राफी से संबंधित स्टार्टअप और अनुसंधान को एक ही स्थान पर विकसित करने के लिए स्थापित देश की पहली सिलिकॉन वैली जैसी ये समर्पित हब होगी। पहली क्वांटम वैली जो कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। पहली नेट जीरो पंचायत, उसका नाम है बेला पंचायत जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है। सौर ऊर्जा के 100% उपयोग, सघन वनीकरण और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के माध्यम से अपनी कार्बन उत्सर्जन क्षमता को शून्य करने वाली भारत की पहली आधिकारिक ग्राम पंचायत है। प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने जैसलमेर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसमें उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहली एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ये पहला एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल बनाया गया है, जहां जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं के लाभ प्रमाण पत्र जारी करने और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनके तुरंत निवारण के लिए लॉन्च किया गया है। देश का पहला पूर्णतः एआई आधारित एकल खिड़की सिंगल विंडो पोर्टल है ये। पहली बार देखी गई समयू बतख, तो ये जो समयू बतख है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7वीं जलपक्षी जनगणना के दौरान जो देखा गया इनको।
7वीं जलपक्षी गणना के दौरान। ये पूर्वोत्तर भारत में इसका पहला दर्ज किया गया रिकॉर्ड है। हालांकि इससे पहले जनवरी 2026 में इस पक्षी को उत्तराखंड के तुमरिया जलाशय में देखा गया था। ये जो समयू बतख है, ठंडे आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अत्यंत दुर्लभ प्रवासी बतख की प्रजाति है। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल, जिनका आयोजन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, देश के पारंपरिक और आदिवासी खेलों जैसे कि तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो को राष्ट्रीय मंच देने और जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए शुरू किया गया। तो जनजातीय खेल है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल ट्राइबल्स के लिए इसकी शुरुआत की गई है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन संयंत्र जो है कवरत्ती लक्षद्वीप के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये समुद्र की ऊपरी सतह के गर्म पानी और ठंडाई और गहराई के ठंडे पानी के तापमान के अंतर का उपयोग करके बिना किसी प्रदूषण के लगातार बिजली और पीने योग्य मीठा पानी बनाने वाला देश का पहला एकीकृत संयंत्र है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? लक्षद्वीप के अंतर्गत। CAA के तहत पहली भारतीय नागरिकता मिली है दीपाली दास, जिनका मूल जन्म जो हुआ था बांग्लादेश के अंतर्गत हुआ था। CAA कब लाया गया? 2019 के तहत लाया गया था ये 2019 में। और इसमें जो नियम बनाए गए उनके तहत पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली विदेशी नागरिक बनी है दीपाली दास। एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित भारतीय महिला, नाम क्या है इनका? छजिन आंगमो, लद्दाख की हैं और इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848.86 मीटर है, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही हैं। भारत का पहला स्लम फ्री झुग्गी मुक्त महानगर है सूरत, गुजरात के अंतर्गत। 70 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े महानगरों की श्रेणी में सभी झुग्गी वासियों को पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए गए और आधिकारिक रूप से ये भारत का पहला पूर्णतः झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है आपका सूरत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में खोली गई है। तो जो छात्र दृष्टिबाधित हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एकेडमिक एजुकेशन के लिए ब्रेल लिपि में तैयार हजारों पुस्तक डिजिटल ऑडियो टूल से लैस देश की पहली समर्पित सार्वजनिक लाइब्रेरी है। तो ये दृष्टिबाधितों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। UPPCS और UPSC से जुड़ी हुई जितनी भी भर्तियां हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट है। पहला बायो हैप्पी ज़िला, फ्यूल नहीं है, पहला बायो हैप्पी ज़िला जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है की पानी, ये इसका नाम है की पानी। जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ आजीविका मॉडल को लागू कर नागरिकों के हैप्पीनेस इंडेक्स को जोड़ने वाला देश का पहला ये अनूठा जिला है। कौन सा है? की पानी, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। पहली पेपरलेस जिला अदालत वायनाड केरल के अंतर्गत है, पहली पेपरलेस जिला अदालत। ई फाइलिंग, डिजिटल केस रिकॉर्ड, वर्चुअल सुनवाई प्रणाली को 100% लागू कर कागजी कार्रवाई को पूरी तरीके से समाप्त करके, और ये देश की पहली निचली अदालत है। भारत का पहला गहरे समुद्र का जीव भंडार जिसका नाम क्या है? भाव सागर, कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोच्चि, केरल के अंतर्गत। भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ के गहरे समुद्र में खोजे गए दुर्लभ जीवों, आनुवंशिक नमूनों और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए और शोध के लिए ये स्थापित किया गया देश का पहला राष्ट्रीय डिपॉजिटरी है, बायो रिपोजिटरी है। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला पहला शहर बना है आपका पुरी ओडिशा के अंतर्गत। सुजल मिशन के तहत इसको घोषित किया गया है। शहर के प्रत्येक घर और आने वाले तीर्थ यात्रियों को बिना किसी वाटर प्यूरिफायर के सीधे नल से 24 घंटे अच्छी गुणवत्ता वाला और सुरक्षित जो पीने का पानी है उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है पुरी, उड़ीसा। पहला पैरों वाला मोबाइल रोबोट, इसका विकास किया है IIT कानपुर ने। इसका नाम क्या है? स्कर्प। पहियों के बजाय जैविक जीवों की तरह इसमें पैर हैं और उससे चलता है ये, और ये भारत का पहला रोबोट है जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों, आपदा क्षेत्रों जैसे कि भूखंड खदानों में आसानी से
जा सकता है और खोजबीन कर सकता है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया ऐसे एरियाज़ में। पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को घोषित किया गया है पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा। तो ये जो हवाई अड्डा है अपनी दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए जितना पानी उपयोग करता है वर्षा जल संचयन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से उससे अधिक पानी वापस से भूजल में वापस कर देता है। पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत कोलम केरला के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका कार्य क्या है? चेक बाउंस के मामले और छोटे अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए बिना किसी फिजिकल अटेंडेंस के 24 घंटे काम करने वाली देश की ये पूरी तरीके से डिजिटल और ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से अदालत है। नेक्स्ट है पहला जीरो उत्सर्जन इलेक्ट्रिक टग परियोजना। टग किसे कहते हैं? तो जो बंदरगाह होते हैं उन पर बड़े जहाज को खींचने एवं धकेलने वाले छोटे छोटे जहाज होते हैं उनको टग कहते हैं। तो ये जो जहाज है इन्हें पूरी तरीके से बैटरी से चलाया जाएगा, जिससे ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने वाली ये परियोजना बन जाती है। तो संस्था कौन सी है? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू है पहली जीरो उत्सर्जन इलेक्ट्रिक टग परियोजना। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल नौका, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है और ये स्वदेशी रूप से बनी हुई है, स्वदेशी तकनीक से बनी है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित यात्री नौका है जो व्यावसायिक रूप से सेवा में तैनात है वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में। पहला पावर म्यूजियम, तो पावर म्यूजियम जो है पटना बिहार के अंतर्गत स्थापित किया गया है और इसमें आप देखोगे कि भारत में बिजली के उत्पादन के इतिहास, लालटेन युग से लेकर एआई सक्षम ग्रिड तक के सफ़र को इसमें प्रदर्शित किया गया है और ऐसा करने वाला देश का पहला ये बिजली संग्रहालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना बिजली संग्रहालय को, देश का पहला बिजली संग्रहालय। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी असम और हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच में शुरू की गई है। तो असम के गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई है। लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्रा के लिए जो मॉडर्न सुविधाएं हैं, नॉइज़ रिडक्शन और जो झटके होते हैं ट्रेन को वो कम किए जा सकें, इस तकनीक से निर्मित किया गया इसको और ये भारत की पहली स्लीपर सीढ़ी वाली वंदे भारत ट्रेन है। मदरसा बोर्ड को भंग करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया और सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक समान अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत उसके दायरे में लाने और आधुनिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तराखंड। पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, अत्यधिक ऊंचाई वाले जो शुष्क पर्यावरण, हिम तेंदुओं और दुर्लभ तिब्बती औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को भारत का पहला विशिष्ट शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको? स्पीति घाटी को। स्पीति घाटी जो है भारत का पहला विशिष्ट शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है नेशनल हाईवे 45 पर। वन्यजीव जो होते हैं उनको वाहन कई बार टक्कर मारकर चले जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए देश का पहला ये समर्पित अंडरपास है, एनिमल अंडरपास है और इकोडक्ट्स का निर्माण किया गया है, जहां ऐसा अंडरपास है जहां से ये जानवर निकल सकें, रोड क्रॉस कर सकें। तो अगला है पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर, स्थान पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अंतर्गत स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष क्षेत्र के तहत योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उन्नत आयुर्वेदिक अनुसंधान को वैश्विक लेवल पर एक ही छत के नीचे एकीकृत करने वाला देश का पहला आधिकारिक सिटीज क्लस्टर सेंटर है। पहली यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है। तो जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं वो इसमें लाभार्थी होंगे। ग्रामीण महिला उद्यमियों को जो इमरजेंसी कंडीशन में फाइनेंशियल हेल्प के लिए बिना किसी कागजी कार्रवाई के उनके सीधे यूपीआई आईडी से लिंक कर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने वाला ये बैंक है। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवरड्राफ्ट मतलब खाते में पैसा ना होने पर ही ले सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड आपका काम करता है वैसे ही एक तरीके से मान लीजिए। नेक्स्ट है आपका पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली, जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वायुबान। भारतीय वायुसेना का है ये
और युद्ध की स्थिति में जब युद्ध वगैरह होता है तो वायुसेना के लड़ाकू वाहन होते हैं, जो जहाज होते हैं या मालवाहक हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें उड़ान के दौरान ही हवा में ही आत्मघाती या निगरानी ड्रोन को लॉन्च करने की क्षमता विकसित करने वाली भारत की ये पहली स्वदेशी प्रणाली है। प्रोजेक्ट वायुबान, पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज नया पंबन ब्रिज मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु पर स्थापित किया गया है। कनेक्टिविटी देखेंगे आप तो भारतीय मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है ये, और भारत का पहला ऐसा समुद्र के ऊपर बना रेलवे पुल है जिसका बीच का हिस्सा स्पेन बड़े जहाज़ों को नीचे से गुजरने का रास्ता देने के लिए पूरी तरीके से लंबवत ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये भारत का वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है जो नया पंबन ब्रिज नाम है इसका, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में इसको बनाया गया है। तो हमने जो है भारत में पहली बार जो घटनाएं हुई, जो उपलब्धियां दर्ज की, उनको समझा है। तकरीबन ये करीब 100 के आसपास होंगी जिन्हें हमने समझा। ये ऐसे सवाल थे, ऐसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं जो हम अक्सर छोड़ कर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। वो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और यही हमें फेल और पास कराते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज, ऐसे ही टॉपिक की सीरीज हम लगातार लाते रहेंगे जिससे कि आपका जो 1 या 2 सवाल जो छूटते हैं वो ना छूटें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।